हाँ भाई बच्चों, गुड आफ्टरनून, हेलो टू एवरीवन। कल नीट का एग्ज़ाम हो गया। पेपर आसान था पर कुछ क्वेश्चनों में कंफ्यूजन है। एक दो क्वेश्चंस में हो सकता है कि मैं चेंजेस हूँ, कोई बात नहीं। कल इसलिए मैं आपकी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। आज हम पढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। इसको कहते हैं अपन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए वेक्टर क्रॉस, यहाँ क्रॉस लगाते हैं, पिछली बार हमने डॉट में यानी स्केलर प्रोडक्ट में डॉट लगाया था, तो ये बनता है ए बी साइन थीटा एन का। इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ ए एंड मॉडुलस ऑफ बी। ये दिखाने के लिए हमने लगाया कि मैग्नीट्यूड है। इन जनरल हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा एन कैप। अभी एन कैप का मतलब क्या होता है ये जरा समझिएगा। मॉडुलस से मॉडुलस बी साइन थीटा एन कैप। तो लेट सी वेक्टर इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बेसिकली मान लो कि ये ए वेक्टर है और ये मान लीजिए क्या है, बी वेक्टर है। दोनों के बीच में कुछ एंगल रहा होगा। तो जो ये ए और बी है ये किस प्लेन में है बेटा? इस बोर्ड के प्लेन में है। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन जो होती है वो क्या करते हैं, हम राइट हैंड स्क्रू रूल से दिखाते हैं। यानी अपना सीधा हाथ लीजिए, इसकी उंगलियों को ए की डायरेक्शन में रखिए, ए क्रॉस बी। ए से बी की तरफ उंगलियों को घुमाइए, तो आपका थंब कहाँ आएगा? बाहर। तो ये बाहर जो वेक्टर आता है प्लेन के, वो वेक्टर होता है सी वेक्टर। एन कैप क्या होता है? एक्चुअली यूनिट वेक्टर, यानी जो इसकी दिशा बताता है, डायरेक्शन, एंड इट इज अलोंग द एन कैप। इसलिए हम क्या यूज करते हैं? एन कैप का इस्तेमाल करते हैं। अगर मान लीजिए कोई हमसे कहे कि ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक, लेट सी वेक्टर इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यानी हम क्या करेंगे, राइट हैंड स्क्रू रूल के हिसाब से, या तो हम हाथ से कर लें या एक काम करते हैं, जहाँ पे दोनों वेक्टर्स मिलते हैं उस जगह पे एक स्क्रू को रखिए। राइट हैंड में एक स्क्रू लीजिए, यहाँ रखिए और इसको ए से बी की तरफ घुमाइए, ऐसे ए से बी की तरफ। तो स्क्रू कहाँ आएगा? बाहर आएगा, राइट। यानी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या है? बाहर की तरफ। एंड कोई हमसे पूछे कि भाई बी क्रॉस ए क्या होगा, तो जो बाहर आ रहा है वो सी वेक्टर है, लाइक ए क्रॉस बी इज सी। अगर कोई हमसे बोले बी क्रॉस ए करिए, तो हम क्या करेंगे? फिंगर्स को बी की डायरेक्शन में रखेंगे आप और बी से ए की तरफ घुमाएंगे। तो बी से ए घुमाएंगे तो थंब कहाँ जा रहा है हमारा? अंदर, क्योंकि थंब जो है वो रोटेशन के परपेंडिकुलर होता है। ए क्रॉस बी में थंब बाहर, बी क्रॉस ए में थंब अंदर। बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा? माइनस सी वेक्टर। केवल उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी बच्चों? रिवर्स हो जाएगी। ये हुआ वैल्यू। एंड अब ध्यान से सुनना, ए क्रॉस बी क्या है? ए बी साइन थीटा एन कैप। तो अगर हम मॉडुलस की बात करें ए क्रॉस बी का, तो ये कितना आएगा? केवल ए बी साइन थीटा, क्योंकि एन कैप तो क्या बताता है? केवल अपने को डायरेक्शन बताता है, किसकी? सी वेक्टर की। यानी ए क्रॉस बी के बाद जो वेक्टर आ रहा है ना, उसकी डायरेक्शन है एन कैप। और ये क्या होता है? ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, like this, A to B, then N is outside, which is along C. B cross A, then N will be inside, which is along minus C. बाहर जो वेक्टर है वो C है, तो जो अंदर जाएगा वो C का अपोजिट होगा, माइनस C, ऐसा। एंड यहाँ से अगर हम साइन थीटा निकालें तो कितना मिलेगा बच्चों? मॉड ऑफ A क्रॉस B डिवाइडेड बाय A डॉट बी। मॉड लगाइए या मत लगाइए, ये अंडरस्टूड है कि ए और बी जो है वो क्या है? उनके मैग्नीट्यूड्स हैं। कॉपी करिए इसको। दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट। इसको क्रॉस इसलिए कहते हैं या वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं, हियर वी आर मल्टीप्लाइंग द टू वेक्टर्स एंड क्वांटिटी व्हिच इज कमिंग आउट इज आल्सो अ वेक्टर। Whereas in previous case we were multiplying the two vectors and quantity was coming out as a scalar. So that was named as scalar product, where it is called as a vector product. दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक वेक्टर ही मिलेगा और उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? ए और बी के परपेंडिकुलर होगी। कॉपी करें।
ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट आता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। व्हाट इज दैट? प्लीज सी हियर। तो मतलब क्या हुआ, जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो क्वांटिटी आती है वो भी क्या होती है, वेक्टर होती है। और ये वेक्टर क्या होता है, उन दोनों वेक्टर्स के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। अगला जो हम ले रहे हैं दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। जैसे अगर आप ये देखें आई कैप क्रॉस आई कैप, ये क्या होगा, ए की वैल्यू भी क्या हो गई आई, बी की वैल्यू भी क्या हो गई आई, मॉड ए मॉड बी साइन जीरो एन क्या, उसका कोई अर्थ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आई का मॉडुलस 1, आई का मॉडुलस 1, साइन जीरो इज 0। तो ये क्या मिला हमें बच्चा, this is 0, but this 0 is nothing, it is null vector। ध्यान से सुनना, यहाँ पर हर कोई नहीं जानता इसको और बताता भी नहीं। लॉजिक ये है कि i क्रॉस i 0 तो आ गया, पर ये क्या मैग्नीट्यूड वाली 0 हो सकती है, केवल नंबर वाली? नो, ये 0 है, यानी इसी को बोला जाता है नल वेक्टर। और ये इसकी उपयोगिता है, दिस इज द यूज दैट i क्रॉस i is 0। दिस 0 is not a numerical value, it's a null vector। क्योंकि वेक्टर के प्रोडक्ट से क्या मिलना चाहिए हमें, वेक्टर ही मिलना चाहिए। यहाँ पे नल वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड, j क्रॉस j, this is also 0। Remember further, k क्रॉस k is also 0। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट पेयर्स हैं वो आते हैं डिसिमिलर यूनिट वेक्टर्स के लिए, लाइक i, j एंड ऑल। यहाँ हमें क्या करना है, इसको हम एक क्लॉक की हेल्प से रिजॉल्व करते हैं। यहाँ i लिखो, यहाँ j और यहाँ पे k लिखो। एक घड़ी बना लो सर्कल, ऊपर i, साइड में j और साइड में k लिखो। ऐसा करने पर अगर कोई हमसे पूछे i क्रॉस j, तो i से j चलिए, अगला जो है वो आपको मिलेगा, यानी k कैप। कोई पूछता है j क्रॉस k कैप, तो देखो बेटा j से आगे k चलो, j का k के साथ क्रॉस, तो अगली क्वांटिटी मिलेगी हमें i कैप। कोई हमसे तीसरा पूछे कि भाई k क्रॉस i कितना, तो देखो k से i चलो, तो अगली क्वांटिटी क्या मिलेगी, j कैप। एंड परंतु अगर हम उल्टा चलेंगे, जैसे कि यहाँ देखो किसी ने हमसे कहा j क्रॉस i, तो यानी कि i क्रॉस j क्या है k, तो j क्रॉस i क्या होगा, माइनस k। तो हम उल्टा चल रहे हैं अंदर की तरफ, j से i चलेंगे तो अंदर वाले में माइनस मिलता है, j से i गए तो मिलेगा तो k, पर कैसा मिलेगा, माइनस k। आगे देखिए, जैसे ये हम k क्रॉस j करें, अगर k कैप क्रॉस j कैप, तो क्या मिलेगा, माइनस i। देखिए k क्रॉस j कैप अंदर की तरफ रिवर्स, तो क्या मिलेगी अगली क्वांटिटी i, पर कैसी, माइनस। इसी प्रकार से ये थर्ड का रिवर्स करिए, i कैप क्रॉस k कैप, तो i से अगर k जाएंगे, यूं चल रहे हैं यहाँ पर, मतलब ये हो गई अपनी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और अंदर कौन सी हो गई, एंटी क्लॉकवाइज, ACW। तो हमें करना है i क्रॉस k, तो अगली क्वांटिटी क्या, माइनस j, बट नेगेटिव। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। कॉपी करिए, ये घड़ी बना लिया करिए सर्कल, और सर्कल में आप देख सकते हैं क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो रिजल्ट अगली क्वांटिटी बट पॉजिटिव। अगर आप अंदर घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो नेक्स्ट क्वांटिटी विल कम बाय द प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स
बट दैट विल कम विद अ माइनस साइन। जैसे k क्रॉस j हुआ तो क्या मिला, माइनस साइन। मान लीजिए i क्रॉस k हुआ तो क्या मिला, माइनस j, लाइक दिस। j क्रॉस i तो क्या मिला, माइनस k। मैं आपको अलग तरह से भी समझाता हूँ, आप पहले इसे कॉपी करें। ठीक है, अब इसको हम डायरेक्शन के हिसाब से समझेंगे जरा। राइट हैंड स्क्रू रूल के हिसाब से ये समझिए। जैसे ये आई, ये माइनस आई, ये जे, ये डायरेक्शन माइनस जे, ये हो गई अपनी के, और उस तरफ कौन सी, लाइक माइनस की। ओके, अब देखो जैसे ऐसा मान लो, एक मिनट बच्चों, ऐसा 3D को समझने के लिए ऐसे समझो, ये आई है, ये जे है और ये के है, ये 3D बन गई, समथिंग लाइक एक्स वाई एंड जेड, I J K, इट मीन्स I क्रॉस J इज K। देखो I से J घुमाया तो K, ठीक। नेक्स्ट इज J क्रॉस K, ये J है, ये K है, J क्रॉस K इज I, J से K की तरफ घुमाया। फिर K क्रॉस I, बोले तो ये K, ये I, K से I की तरफ घुमाया, K टू I, ये देखो K से I की तरफ फिंगर्स रखी तो क्या मिला, J। और अगर ये I क्रॉस J था K, J क्रॉस I करेंगे तो माइनस के, समझे, J क्रॉस I से माइनस के। K क्रॉस J करना है अपने को, ये K है, ये J है, K क्रॉस J तो ये माइनस I। अब I क्रॉस K, ये I है, ये K है, I से K की तरफ घुमाओ, I टू K इज माइनस J। तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, I J K। जो कह रखा है जैसे I क्रॉस J, तो I में रख के फिंगर्स को J की तरफ घुमाओ, I क्रॉस J तो K बाहर। सबसे आसान वैसे ही क्लॉक होती है, सर्कल बनाओ, I J K लिखो, क्लॉकवाइज घूमो तो पॉजिटिव, अंदर उल्टा घूम रहे हो तो चीजें नेगेटिव। जैसे I से J किया तो अगली क्वांटिटी K, J के साथ K का क्रॉस किया तो अगली क्वांटिटी I पॉजिटिव, K के साथ I किया तो अगली क्वांटिटी J। उल्टा किया I के साथ K का तो मिलेगा बेटा माइनस J, K के साथ J तो अगली क्वांटिटी बट नेगेटिव माइनस I, J के साथ I तो अगली क्वांटिटी K बट नेगेटिव। ओके, कॉपी कर लीजिए इसको। अब हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट मेथड टू कैलकुलेट द वेक्टर प्रोडक्ट।
डिटरमिनेंट मेथड। ये क्या है सुनिए, एग्जाम्पल से समझेंगे। लेट द वेक्टर ए इज 2i प्लस j प्लस 3k कैप and vector b is I plus 2j plus 2k cap. Then find a vector cross b vector and modulus of a cross b, and also find b vector cross a vector. Suppose that is the question. Copy the question please. तो यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन भी लिखेंगे। सबसे पहले जब हम सॉल्व करते हैं, आई थिंक सवाल आपने नोट कर लिया होगा, तो लिखेंगे a क्रॉस b इक्वल टू, ये दो लाइन खींचते हैं ऐसे पैरेलल में, इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट। सबसे पहले यहाँ डायरेक्शंस लिखते हैं i j k। ए वेक्टर में i की कंपोनेंट्स लिखते हैं, यानी कोएफिशिएंट्स i j और k। i कितना है 2, a के कंपोनेंट्स, क्योंकि पहले a वेक्टर है। j कितना है 1 और k कितना है 3। फिर b की कंपोनेंट्स लिखिए, i का 1, j का 2 और k का 2। तो b में i 1, j है 2 और k है 2, ऐसे। सो सबसे पहले लिखते हैं i। ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इनको बोलते हैं कॉलम्स, और ये हॉरिजॉन्टल में अगर देखें तो इनको बोलते हैं रोज। कॉलम्स रोज, लाइक फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। तो जिसमें आई है उस कॉलम को और रो को छुपा लीजिए ऐसे करके। तो क्या दिख रहा है अपने को, केवल 1 3 2 2। फिर पहले यूं चलिए माइनस, फिर यूं चलिए, ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट माइनस सेकेंड, ऐसा लिखते हैं इसको। यानी पहले यूं माइनस यूं मल्टीप्लाई। आई को छुपा लिया हमने, जे के को 1 का 2 के साथ, 2 1 जा 2, माइनस 2 3 जा 6, ऐसे। जे के साथ माइनस लिखते हैं बेटा, ध्यान रखना, क्योंकि जब इनके म्यूचुअल कोएफिशिएंट्स हम करते हैं तो जे जनरली माइनस में सेट होता है। ये ट्रेडिशन है, इसको आप बेटर है याद रखें। जे को छुपा लीजिए और उस रो को छुपा लीजिए। क्या बचा 2 3 1 2। ये देखो जे को छुपा लिया मैंने, तो 2 2 जा 4 माइनस 1 3 जा 3 प्लस k कैप। k को छुपा लीजिए, k वाली रो और कॉलम को। क्या दिख रहा है 2 1 1 2, 2 2 जा 4 माइनस 1। क्या मिला बेटा माइनस 4i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। ये हमारा पहला आंसर है। अगर कोई हमसे पूछे कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो बच्चों किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैं आपको बता चुका हूँ, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ i j एंड k। ऐसा करने पर 16 प्लस 1 प्लस 9 कितना बचा, √26। ओके, ये इसका मैग्नीट्यूड आया। नाउ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, अभी हमें क्या चाहिए,
वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। क्या करेंगे, अब आपको पता है जैसे यहाँ अगर दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, ए क्रॉस बी क्या होता है, बाहर की तरफ सी, बी क्रॉस ए क्या है, अंदर की तरफ। तो हम कह सकते हैं बी क्रॉस ए इज अपोजिट ऑफ ए क्रॉस। ध्यान रखिए, तो हम क्या करते हैं, बी क्रॉस ए निकालने के लिए केवल इसका साइन चेंज कर देते हैं और हम कुछ भी नहीं करते। तो कितना मिलेगा हमें, 4i प्लस जे माइनस 3k, क्योंकि ए क्रॉस बी कहाँ बाहर है, सी वेक्टर, तो बी क्रॉस ए कहाँ है, माइनस सी, तो यानी ए क्रॉस बी इज अपोजिट ऑफ बी क्रॉस ए। ये आपको ध्यान रखनी है प्रॉपर्टी। तो हम जब बी क्रॉस ए करेंगे तो क्या करेंगे, केवल ए क्रॉस बी का साइन चेंज कर देंगे। तो ए क्रॉस बी कहाँ है, बाहर की तरफ, तो बी क्रॉस ए कहाँ होगा, अंदर की तरफ। कॉपी कर लीजिए। पहले तो लाइन बनाइए, कंपोनेंट्स लिखिए वेक्टर के, और उसके बाद में आई के रो और कॉलम छुपा के दिस माइनस लाइक दिस, ऐसे माइनस ऐसे। आई वाला पॉजिटिव होता है, जे का नेगेटिव वैल्यू और के पॉजिटिव। कॉपी करें। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल और लेंगे, राइट। जिससे आपको डिटरमिनेंट मेथड क्लियर हो जाएगा। फिर ये कहाँ इस्तेमाल होता है ये मैं आपको समझाऊंगा। जैसे ये एग्जाम्पल देखो, if p vector is I cap plus k cap and q vector is like I cap minus j cap, then find p vector cross q vector and you also find q cross p। ये कितना होगा, मान लीजिए हमें ये निकालना है, ओके। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिटरमिनेंट बना लेते हैं बच्चों। P क्रॉस Q निकालना है, दो लाइन खींच लीजिए पैरेलल में। सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, I कैप J कैप K कैप। जैसा कि मैंने बताया था, दो लाइन खींच दो, इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट। ऊपर I J K लिख दो। P क्रॉस Q करना है तो P के कंपोनेंट्स लिखो। I का कंपोनेंट 1, जे यहाँ पर है पर उसका कोफिशिएंट क्या है, 0, तो उसको क्या लिखो 0। के का कोफिशिएंट 1,
अब Q की कंपोनेंट्स लिखो। I का कोफिशिएंट 1, J का कितना है -1, K यहाँ है क्या है, आपको दिख नहीं रहा है K है, पर उसका कोफिशिएंट क्या है बच्चों 0 है, राइट। क्या मिलेगा बोलो बच्चा पार्टी 1, I को छुपा लो, इसको छुपा लो, क्या करेंगे ऐसे खचा माइनस खचा, तो 0 माइनस ऑफ दिस टू -1 माइनस J क्या, अब देखो J को छुपा लो और O को छुपा लो, क्या लिख रहा है 1 1 1 0, this into this minus this into this, okay 1 into 0 0 minus this into this is 1 plus K क्या this into this minus this into this like this 0। तो हमें क्या मिला बेटा, अगर हम जरा देखें तो P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर इज इक्वल टू I कैप, ये +1 हो गया 1 माइनस J के साथ क्या बचा J ब्रैकेट में -1 प्लस K ब्रैकेट -1 K, और आंसर इज I कैप प्लस J कैप माइनस K, ओके चेक इट, I कैप प्लस J कैप माइनस K, एंड कोई हमसे Q क्रॉस P पूछेगा तो ये कितना मिलेगा माइनस ऑफ P क्रॉस Q, क्योंकि रिवर्स मिलेगा अपोजिट वेक्टर, P क्रॉस Q अगर बाहर है तो Q क्रॉस P कहाँ अंदर, तो इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन, P क्रॉस Q में केवल साइन चेंज कर दो, माइनस साइन माइनस J प्लस K, ऐसा कॉपी करिए। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको मिटाता हूँ, आप इनको कॉपी कर लेना एग्जाम्पल्स को। अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, बाकी का छोटा सा पार्ट एक बचा रहेगा जो हम कल ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये चैप्टर आपका कल खत्म हो जाएगा चैप्टर। जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, फाइंड द फॉर्मूला फर्स्ट, I डॉट J क्रॉस K, इसकी वैल्यू क्या होगी, दूसरा I डॉट K क्रॉस J, इसकी वैल्यू क्या होगी,
तीसरा ये बताइए मुझे, I क्रॉस J क्रॉस K क्रॉस I, ये वैल्यू क्या होगी? और चौथा ये बताएं आप मुझे सर जी कि J डॉट I क्रॉस J की वैल्यू क्या? कॉपी करें चारों सवाल, इस तरह के छोटे सवाल आते हैं एग्जाम में। चारों सवाल है बेटा, कैसे करें इनको जरा समझेंगे। इसमें हमने कंबाइंड प्रॉपर्टीज यूज की हैं, डॉट भी लिया और क्रॉस भी लिया। तो देखो सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन ही कर देता हूँ, राइट। लाइन को हटा, आई की जगह पे आई को रखा, जे डॉट के कितना होगा, यहाँ पे घड़ी बना लेते हैं, आई जे के। भाई हम बाहर से घूमते हैं तो प्लस मिलता है हमें, राइट, और अपोजिट घूमेंगे तो माइनस अंदर की तरफ। जे क्रॉस के, तो देखो जे से क्रॉस के किया तो क्या मिला आई, और आई डॉट आई कितना 1, ये आपको बता चुका हूँ मैं स्केलर प्रोडक्ट में, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के इज 1। अब सेकेंड वाला देखिए, आई डॉट के डॉट जे क्रॉस जे, तो हम के से जे जा रहे हैं यानी कि रिवर्स जा रहे हैं अंदर की तरफ, तो क्या मिलेगा माइनस आई। आई डॉट आई तो 1 और माइनस है ही सही अपने पास, आंसर क्या आया -1। तीसरा देखो, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे से क्या मिलेगा के, पहला वाला ये, और के क्रॉस आई यानी के से आई गए तो जे पॉजिटिव। फर्दर के क्रॉस जे क्या बचा माइनस आई, ये हमारा आंसर। अब सवाल उठता है ये फोर्थ वाला कैसे करें भाई, जे आई क्रॉस जे, आई से जे गए तो क्या मिला बेटा नेक्स्ट के, जे डॉट के कितना होगा 0। पूछिए क्यों, व्हाई, बिकॉज both are perpendicular to each other, that's why the answer will be 0। बताया था ना, I J J K K, their dot is 1, whereas dissimilar I dot J dot K and K dot I will have 0 dot product, because J and K are respectively Y and Y and Z axis, angle is 90, so the dot product will be 0। Copy all of them। इस तरह के सवाल जो आते हैं उनको इस तरह रिजॉल्व करते हैं, कॉपी करिए। ठीक है बच्चों, एक सवाल और बड़ा कॉमन है जो अक्सर पूछा जाता है, वो क्या है सुनिए। 3-4 फिक्स मॉडल हैं, वो हमें ध्यान रखने हैं, फिर इनकी प्रॉपर्टीज। कल की क्लास में फिर हम जो रह गया इसका छोटा मोटा डायरेक्शन कोसाइंस वगैरह वो सारा पढ़ेंगे,
और वेक्टर का स्केलर में और स्केलर का वेक्टर में कन्वर्जन पढ़ेंगे। कल की क्लास हमारी वेक्टर की आखिरी क्लास होगी, आप जरा ध्यान से सुनिए। एग्जाम्पल ले रहे हैं, इफ a vector dot b vector is a vector cross b vector का mod, then find angle between a and b। अगर ये बराबर है तो a और b के बीच का एंगल बताइए। दिस इज देन ओके PHA। बच्चों ये बड़ा कॉमन सा सवाल है, MTR रट्टा मारना है, इसको बिल्कुल ध्यान रखना है, अपने खून में इंजेक्शन लगा लो। A डॉट बी कितना होता है, A डॉट बी कॉस थीटा, मॉड ऑफ A क्रॉस बी का मतलब AB साइन थीटा। एन कैप नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि ये मॉड है, आपको लिखाया है मैंने, AB A क्रॉस बी का मॉड AB साइन थीटा। देखो A से A कैंसिल, B से B कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा को उधर डिवाइड किया, टेन थीटा कितना आया बच्चों 1, यानी एंगल कितना हो गया 45। या इसको ऐसे भी लिखते हैं π/4। ध्यान रखना, whenever this question comes, vector product of two vectors is equal to modulus of their cross product, then angle between them is 45 degrees। okay, कॉपी करिए। तीन एप्लीकेशन है जहां पे ये काम में आता है बेटा, कैसे आता है ये मैं लूंगा असाइनमेंट में भी। पहला, टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F। ये हमें दिया जाता है कि एक पार्टिकल पे इतना फोर्स लग रहा है और उसकी पोजीशन ये है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में या किसी और पॉइंट पे, तो टॉर्क निकालो। टॉर्क कैसे निकालते हैं, R क्रॉस F से। सेकेंड ध्यान रखो, अगर किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स A एंड B हैं तो एरिया जो होता है पैरेललोग्राम का दैट इज मॉड्यूलस ऑफ A क्रॉस B। ऐसे ही एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ये क्या होगा, पैरेललोग्राम का आधा। जैसे मान लीजिए पैरेललोग्राम बनाए हम तो दो ट्राइंगल्स बनेगी इसमें, तो ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ ऑफ A क्रॉस B। ये आपको ध्यान रखने हैं तीनों फॉर्मूलाज, कॉपी करिए। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, find the torque of a force F equal to 2i minus 3j plus 4k acting at point with
पोजीशन वेक्टर 3i plus 2j plus 2k about the origin। मतलब परिस्थिति ये समझ लीजिए कि ये y ये x यहाँ कोई पॉइंट है P पॉइंट, जिसकी पोजीशन वेक्टर हमें दे रखी है। यहाँ पर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं F जो दे रखा है, हमें निकालना है इसका टॉर्क। ओके, डेप्थ में मैं आपको टॉर्क का मीनिंग भी समझाऊंगा कल बड़े आराम से, अभी आप मेथड समझिए। तो क्या करेंगे भाई, टॉर्क का फॉर्मूला R वेक्टर क्रॉस M वेक्टर, ये है अपना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मॉड ऑफ A क्रॉस B। और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ मॉड ऑफ A क्रॉस B, जहाँ पे A और B क्या होती है, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट का मतलब ये वाली मैट्रिक्स जो एक ही कॉर्नर पर मिलती है। अब हमें ये निकालना है टॉर्क, तो हम क्या करेंगे, जो दे रखा है उसको सॉल्व करेंगे। भाई हमें R दे रखा है, हमें F दे रखा है, तो टॉर्क के लिए क्या लिखूंगा मैं, R क्रॉस F। यहाँ पे डिटरमिनेंट बना ले बेटा, I J K। R वेक्टर क्या है देखो, 3 2 2, पहले R लेना है ना, तो R के कोफिशिएंट्स लेंगे I J K वाले, 3 2 2, फिर F 2 -3 4, बस सीधा लिखेंगे हम। I वाली रो और कॉलम छुपा लो, छुपाना सीख गए होंगे अब तो आप जमाने से कि I को कैसे छुपाएं, तो बस उसको छोड़ दो, आंखों से उसे निकाल दो। 2 2 -3 और 4 दिख रहा है मुझे, और ये छुपा लिया, ये छुपा लिया, 2 4 जा 8 माइनस ये -6, J के साथ माइनस, J को छुपा लीजिए, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, is this or not? Yes। K को छुपा लीजिए, कॉलम और रो को, तो 3 3 जा -9 -2 2 जा 4, कितना आया टॉर्क की वैल्यू, 14i कैप -8j कैप -13k कैप। ये हो गई टॉर्क की वैल्यू। टॉर्क एक एक्सियल वेक्टर होता है जिसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, R और F के परपेंडिकुलर। कॉपी करिए। ठीक है बच्चों, ये आज क्रॉस प्रोडक्ट का डिस्कशन मीन्स द ब्रीफिंग एंड द लॉजिक्स रिलेटेड आर ओवर। इसकी कल मॉडल्स हैं, 7 तरह के क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं, 7 से 9 तरह के, वो मैं आपको कल बताऊंगा। कल क्रॉस प्रोडक्ट के एप्लीकेशन मतलब एग्जांपल्स प्लस डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पेंडिंग है, फिर एक अपना लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पॉलीगन, ये सब मैं कल क्लास में लूंगा। इनके कंप्लीट होते ही वेक्टर चैप्टर अपना खत्म है। असाइनमेंट मैं आज अपलोड कर रहा हूँ बेटा, टाइपिंग हो गई थी, कल नीट के पेपर में मैं ज़्यादा बिजी था, तो असाइनमेंट भी आपको DPP दोनों आज अपलोड हो जाएंगे, उन्हें अपन प्रैक्टिस करेंगे। आज मंगलवार है, बोले तो हम फ्राइडे से काइनेमेटिक्स शुरू करेंगे। इन 2 दिनों में जो भी हमें वेक्टर में करना है, प्रैक्टिस करनी है, डाउट्स वगैरह हैं, सारा कर लेंगे। फ्राइडे से हम फिर काइनेमेटिक्स में जाएंगे। Just 2-3 more days are there for the vectors. Keep doing and keep asking. Thank you and नमस्कार बच्चों। और अपने फ्रेंड्स कोलीग्स को बेटा रेफर करो उड़ान के साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि बहुत सिंपल सीधा प्रोग्राम है विद डायरेक्ट टीचिंग मेथोडोलॉजी, जो आपके लिए कन्वीनियंट है, उसमें कोई भी हवाबाजी की बात नहीं है। अगर आपको जो भी नहीं आया हो समझ में तो मुझसे पूछिए। R क्रॉस F की डायरेक्शन क्या है, उनके डॉट प्रोडक्ट्स क्या है, A और क्रॉस B और B क्रॉस A का एंगल क्या है। जैसे आप समझ लीजिए 2 क्वेश्चन में ले ही लेता हूँ, कोई हमसे पूछे, कितना आसान सवाल आता है समझिए।
एंगल बिटवीन A cross B and B cross A is option A 0 degree, B 90 degree, C 180 degree, D none। तो क्या आंसर होना चाहिए इसका? ध्यान से सुनिए, ये A वेक्टर, ये B वेक्टर, A क्रॉस B, मान लीजिए C जो है वो क्या है, A क्रॉस B। तो ध्यान से सुनो बेटा, A से B को घुमाएंगे फिंगर को, या स्क्रू को यहाँ रखें A से B की तरफ, तो ये बाहर आ रहा है, यानी C वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड। जो चीजें बाहर आती हैं उन्हें ऐसे गोले में डॉट लगा के दिखाते हैं। देन B क्रॉस A, B क्रॉस A वेक्टर कहाँ जाएगा, B से अंदर घुमाए स्क्रू को यहाँ से, तो देखो B से A कहाँ जा रहा है, अंदर, तो वो कौन सा वेक्टर हो जाएगा, माइनस C। तो बच्चों माइनस C और C के बीच का एंगल आपस में क्या होगा भाई, एक बाहर और एक अंदर, यानी ऐसा समझो दिस इज लाइक C with A cross B and this is B cross A inside. What is the angle opposite to each other? 180 degrees. So the choice is C. Copy this. तो B क्रॉस A और A क्रॉस B का एंगल कितना आया आपस में, 180 डिग्री आया बच्चों। दिस एंगल इज 180 डिग्रीज। ठीक है, कल मिलते हैं बेटा। A to B as B to A, B to A inside, A to B outside। फिंगर्स को A की तरफ रखो और B की तरफ घुमाओ, तो A to B यानी A cross B outside and then B cross A inside, ऐसे। ओके बच्चों।